दुश्मन की नजर से देखते हैं मुझे। भला मैं उसके खिलाफ कैसे हो सकता हूं? वो मेरे बड़े भाई हैं, बाबा जान की हैसियत रखते हैं मेरे सामने। आपकी बातें सुनकर तसल्ली हुई मुझे। अब बाबा से बात मैं करूं? नहीं, अभी नहीं। सच्चा, अभी क्यों नहीं? बाबा, जब वक्त आएगा ना तो मैं तुमको बताऊंगा कि लाला से किस तरह बात करनी है। चलता हूं। जाते बाबा? खुदा हाफिज। और हाँ, लाला से अपने यहाँ आने के बारे में जिक्र मत करना। छोटे दिल के आदमी है ना, नाराज हो जाएंगे मुझसे। चचा, सब बातें अपनी जगह, लेकिन आपके खुद साख्ता खदशात की समझ नहीं आती मुझे। किसी खौफ, किसी डर का एहसास होता है आपकी बातों से। सब ठीक हो जाएगा बाबा, तुम फिक्र मत करो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज। बैठ जाओ बाबा। शहबाज खान, वैसे एक बात है कि कोई ना कोई ऐसा आदमी जरूर है जो जलाल खान को, मेरे भाई को, मेरे खिलाफ उकसा रहा। ये तो है मीर साहब, वरना भाई भाई के मुखालिफ कैसे हो सकता है? सच बोलते हो, सच बोलते हो। मीर साहब, मीर मजदक खान अभी तक शिकार से वापस नहीं आए। चलो रहने दो मीर साहब, फिर किसी और दिन मीर मजदक से मिलेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर। लेकिन मैं एक बात पे बहुत खुश हूँ कि मेरे बाद इस इलाके को एक बड़ा पढ़ा लिखा और ज़हीन नौजवान मिलेगा। माशाअल्लाह। उसकी सोच, उसके इरादे बहुत अच्छे इस इलाके की तरक्की के लिए। सही। अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जिम्मेदारियां मैं उस पर डाल दूं। ये तो लाजमी है मीर साहब, जिम्मेदारी डालो ताकि उसको पता चले कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है। सही बात है। मैं मानता हूँ आजकल नौजवान बड़े ज़हीन हैं, लेकिन फैसला करने में तो कोई थोड़ा वक्त लगता है। बिल्कुल। मीर साहब जी, आप हमें इजाजत चाहते हैं? जी, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। हाँ जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओ मीर साहब। हाँ हाँ, क्या बात है? वो मीर साहब, सुंबल का माँ बोलता पड़ा था कि वो सुंबल का शादी कर दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरी दुआ देना सुंबल को, बहुत अच्छी लड़की। वो कब तक कर रहे हो शादी? साहब आपका इजाजत हो गई, शादी कर देगा जी। मेरी तरफ से इजाजत। आप अपना फर्ज अदा करो। शाबाश शाबाश। सुनो, सलाम मीर साहब। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। आओ मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी जी, मैं तो रोज ही जाती हूँ। ओहो, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। आओ शाबाश, आओ ना। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? कोई बात नहीं मीर साहब। अच्छा, आओ तो नीचे करके बैठो। पहली दफा बैठी थी मीर साहब। दरवाजा तो बंद कर लो। अच्छा जी। गाना सुनोगी? जी, आप गाएंगे मीर साहब गाना? नहीं, ये गाएगा। आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है। चले अच्छा, अब चले। ये
अब चले? अरे ठीक है तुमने देखा होगा, लेकिन हमको हमारा बेटी का किरदार पे यकीन है, बल्कि हम फख्र करता हूं उस पर। शुक्र है किसी ने हमारे खानदान के ऊपर आंगुली नहीं उठाया यारू। सारा कसूर हमारा है, हमने ख्वाब देखा था। चाचा, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमको जा रहे तो कम से कम हमारा इज्जत तो। खबरदार अरे, जो इससे आगे एक लफ्ज भी बोला नहीं तो हम खुद को फाव दे देगा या सुंबल का टुकड़े टुकड़े कर देगा। चाचा इस तरह का बात मत कर चाचा। बकवास करता है, बड़ा बकवास करता है। देखो तुमको कितना बुखार है, कितना बुखार है। चलो अच्छा, हम तुमको डॉक्टर के पास ले चलता है, बाकी बातें हम खुद पूछ लेगा। अच्छा आने दो उसको, आने दो उसको। चलो चलो चलो। नहीं गफार, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। वो शहरी माहौल का पढ़ा लिखा लड़का है, ऐसी हरकत नहीं कर सकता। बस ऐसे ही गरीबों से हमदर्दी का जज्बा होगा उसे, और कुछ नहीं। नहीं मीर, ये हमदर्दी का जज्बा नहीं, ये वो जज्बा है जो छुपा ही नहीं छुपता। हाँ मीर साहब, गफार ठीक कह रहा है, मजदक सुंबल को पसंद करने लगा है। अरे वाह, ये हुई ना बात। फिर तो मुझे अपने भतीजे मजदक की मदद करनी चाहिए। मीर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हम लोग इस बात को खूब उछाल कर मजदक को बदनाम करना चाहते हैं। जी हाँ मीर साहब, आगा ठीक कह रहे हैं। हमें ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए बाबा। आखिर वो मेरा भतीजा है, खून है मेरा, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। जी तुम लोग इस बात को नहीं समझोगे। हेलो सबा, कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम अपनी सुनाओ। बस कुछ मसरूफियात हैं। मुझे तो लगता है गांव में तुम्हारा दिल लग गया है। अच्छा एक बात तो बताओ, तुमने मेरे और अपने बारे में चचारान से बात की या अभी तक हौसला ही समेट रहे? वैसे मजदक, मैं समझती हूँ कि कुछ बातें वक्त का इंतजार नहीं करती, सिर्फ अपना इजहार चाहती हैं। नहीं अभी तक तो। अच्छा सबा, ऐसा है कि मेरे कुछ दोस्त आने हैं। हाँ फिर बात करूंगा, ठीक है? खुदा हाफिज। राजन, तुम सबकी शादी में इतनी अच्छे अच्छे सुर बनाते हो, कभी कोई सुर अपने लिए भी बनाओ ना। अपने लिए? हाँ, अपने लिए, मेरे लिए, हम दोनों के लिए। हमको
डर है कि तुम अपना बेवकूफियों की वजह से हमसे दूर नहीं हो जाओ। शाहजहां, कैसी बातें करते हो? हम तुमसे दूर हो सकते हैं? कभी नहीं, कभी भी नहीं। शुरू में जनाब, हम आज तक दोनों बहुत बातें कर चुके हैं। जी हाँ, और उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपकी बात सुनना नहीं चाहता और आप मेरी बात समझना नहीं चाहते। नहीं, तुम मेरे भाई हो। भाई? भाई तो यूसुफ के भी तो थे। नहीं नहीं, ये बात नहीं। मैं तुम्हारे बारे में परेशान रहता हूं, मुझे फिक्र रहती है तुम्हारी। जानता हूं कितनी फिक्र है आपको, जागीर में हिस्सेदार हो ना, इसलिए। पता नहीं तुम किस विषय की बात करते हो। इतनी शाह खर्चियों के बाद भी अब तक तुम अपने आप को जागीर में और इस जायदाद में अपना हिस्सेदार समझते हो। अच्छा, अब मैं समझ गया इसकी मौजूदगी को। आपके ख्याल में जागीर में अब मेरा कोई हिस्सा नहीं? तुम खुद सोचो जलाल, ये जो तुमने शौक पाल रखे हैं, इसमें सब कुछ जाया करने के बाद अब भी तुम्हारा इस जायदाद और जागीर में कोई हिस्सा है? बिल्कुल है लाला, इस जागीर के पूरे 3 हिस्से हैं और मैं आपसे अपना हिस्सा मांगना चाहता हूं। और आपका ये खारी रिवॉल्वर मुझे डरा नहीं सका। जागीर के सिर्फ 2 हिस्से होंगे, एक खलील का और एक उसका जो हम में से बच जाएगा। मुझे एहसास है कि मैं आपका हाल पूछने बहुत कम आता हूं। क्या करूं, इलाके की जिम्मेदारियां भी तो बहुत है मुझ पर। और अगर आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बोला करें मुझे।
नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम जिंदगी को ढंग से गुजारने का तरीका सीख लो। ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम गुस्से पे काबू रखा करो बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम लोगों के सिवा और कौन है मेरा, कौन है मेरा? और आप लोग भी कमाल करते हैं। सब लोग मुझे कहते हैं लाला नियान खान से तो कोई नहीं कहता कि वो मुदाखलत करता है मेरे कामों में। नहीं, सब लोग तुमसे प्यार करते हैं। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं। और आपको याद होगा कि आप ही लोग बचपन में मेरे पांव पर पट्टियां बांधते थे, इसलिए कि मैं अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को ठोकर मारता था, जख्म की परवाह किए बगैर। और अब भी मेरे सामने जो भी खड़ा होगा उसे भी गिरा दूंगा। गुस्से और जबरदस्ती से नहीं, अक्ल से काम लो। चल, मारना चाहती हो? ठीक है, मारो। क्या बात है? चलो, छोड़ो छोड़ो इसे। क्या हुआ है? इधर आओ, आप मेरे साथ। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। चलो चलो घर चलो। छोड़ो हमारा हाथ। अच्छा है मर जाओ। अल्लाह ना करे। हुआ क्या है बताओ मुझे। गुम हो जाओ हमारी नजरों से, जाओ। मुझे पता था एक दिन तुम मुझसे उकता जाओगे। मर्द होते ही ऐसे। तुम मुझे बताओ तो सही, मेरा कसूर क्या है? कुछ नहीं है। अब ये गांव छोड़कर चला जाएगा, नहीं रहेगा हम इधर। सुंबुल, क्या तुम ये गांव छोड़कर चले जाओगे? अपनी सुंबल को छोड़कर चले जाओगे? शाहजहान, ये गांव छोड़कर मत जाना। तुम्हें पता ना तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तुम्हें मेरे सर की कसम याजन, तुम्हें मेरे सर की कसम। नहीं जाओगे ना? तो फिर तुम क्यों मीर मजदक की गाड़ी में बैठा था? ओह बाबा, तो ये बात है। भाई वो तो मीर गुजर रहे थे, उन्होंने बोला आओ गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं बैठ गई। देखो, कहाँ मीर कहाँ मैं। तुम ऐसी बातें क्यों सोचते हो? अरे यार जान, बाबा इसको लेने आई हूँ, इसको बहुत तेज बुखार है। शाबाश है तुमको, इसको लेने आया है, इसीलिए धूप पर बिठाया इसको। अरे तुमको डॉक्टर ने नहीं बोला बिस्तर से मत उठना, तुमको बुखार है? चलो चलो आराम करो। शाबाश। वो छोड़ो, कौड़ी भी इधर ही छोड़ो। चलो चलो शाबाश। मुराद, हाँ जलाल खान आया हुआ। बिस्मिल्लाह, अरे बिस्मिल्लाह, अरे बिस्मिल्लाह। अरे ओ मुराद, मीर जलाल खान आया है। ना ना मीर जलाल खान है। जी जी, अच्छा हाँ हाँ इधर है, वो उधर है। चलो चलो चलो।
याद दिलाना ये सब ये भाई एक खामोश भाई खामोश। हाँ, ये रफीक ने तुम लोग के मसले लिख दिए। मैं ये मुतल्लिका महकमों वालों से बात करूंगा, एक एक करके सारे मसले हल हो जाएंगे। बाबूराज, आपका क्या मसला है? सर, इस साल सैलाब वजह से हमारी फसल तबाह हो गई, हमें इमदाद होना चाहिए। हाँ, इस साल सैलाब की वजह से काफी तबाही हुई इलाके में। मैं महकमे वालों से बात करूंगा। गुलाम रसूल जी, कुछ पता चला तुम्हारे भाइयों का? नहीं मीर साहब, पता नहीं मेरे भाइयों को आसमान निकल गया या जमीन खा गई। मीर साहब कुछ करें, इन दोनों भाइयों की वजह से माँ मर गई। इलाका हमारा, जमीन तुम्हारी। जाओ जाओ अपना काम करो। मीर साहब, ये सारा सर ज्यादती हम ऐसा नहीं होने देंगे। हवा जी मीर साहब। तुमने एसी साहब से बात की इनके बारे में? जी मीर साहब, इसी साहब ने यकीन दिलाया कि इनके भाइयों का जल्द पता चल जाएगा। हाँ भाई जनाब, यार ये तो बहुत अच्छा हुआ तुम क्वेटा आ गए। यार ये बताओ, लाला निहाल कैसे हैं? मेहरू का क्या हाल है? और वो मजदक क्या कर रहा है? वो तो लगता है गांव जाकर हमें बिल्कुल भूल ही गया है। मजदक के बारे में ना ही पूछें तो अच्छा है। फिर भी आखिर पता तो चले। यही मजदक सारा दिन गांव में आवारागर्दी करता रहता है। यकीन करें, लोग दबे अल्फाज में कई मर्तबा उसकी शिकायत कर चुके, बस खौफ और एहतराम की वजह से कुछ नहीं कह रहे। कमाल है, मजदक कैसी हरकतें कर रहा है, यकीन नहीं आता। शुरू में तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। वो तो इंसानियत, भाईचारे और इलाके की तरक्की की बात करता था, और जब मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा तब यकीन आया। आला, ये कुछ दरखास्तें लाया हूं आपके पास। कुछ लोग आपके महकमे में लगवाने थे, जरा देख लें आप इनकी दरखास्तें। ठीक है, तुम ये छोड़ दो, मैं देख लूंगा इन्हें। एक्सक्यूज मी। जी देखिए जी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के फंड के सिलसिले में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। जी हाँ। अच्छा ना, अब मैं चलता हूं। इनका काम जरूर होना चाहिए, वैसे वादा किया है मैंने इनसे। हाफिज। हेलो हेलो मजदक, सबा बोल रही हूँ। कैसे हो सबा? कहाँ से फोन किया? भाई घर से तो जब भी रिंग किया है मोहतरम गायब होते हैं। आज स्पेशली हॉस्पिटल से कॉल बुक करवाई है। तुम ठीक तो हो ना? रस्मान पूछा है तो जवाब दे देती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अंकल कैसे हैं? पापा भी ठीक है। पापा ने तो जैसे तुम्हारे फेवर और डिफेंस का ठेका ले रखा है ना। अंकल वाकई बहुत अच्छे हैं। और क्या? और तुम भी। वैसे मजाक की आदत अब भी नहीं गई तुम्हारी, है ना? अच्छा ये बताओ कि कॉल कितने मिनट की बुक करवाई? पता नहीं भाई, मुझे तो तुमसे बात करने की जल्दी थी। इसका मतलब है कि जल्दी जल्दी बात करें। हाँ, वैसे तुम्हें फोन करने की खास वजह पता है क्या थी? आज मेरे हाउस जॉब का आखिरी दिन है और मैं अपने स्टूडेंट लाइफ के आखिरी दिन तुमसे बात करना चाह रही थी। खुशी हुई है सुनकर। सिर्फ खुशी? सबा, ऐसा लगता है जैसे लफ्जों से मुकम्मल इजहार नहीं हो सकता। किसी बड़ी अचीवमेंट के बाद
खुशी बहुत छोटा लफ्ज लगता है। हाँ ये तो है। वैसे तुम्हारी वजाहत कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो गई? हो। अच्छा, अंकल से मेरा जरूर सलाम कहना, ठीक है? हेलो हेलो। ये क्या हो रहा है पापा? प्लीज पापा, आप इस अंदाज में बैठे हुए मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। क्यों? मुझे परेशानी नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है पापा, लेकिन आप अपनी परेशानी का हमारी तरह इजहार भी तो नहीं करते ना। सॉरी बेटा। अब देखे ना, आज कितने अरसे के बाद मैं इतनी खुश हूँ, और एक आप हैं कि इतने उदास उदास बैठे हुए। आखिर क्यों पापा? चलो, अब उदासी बिल्कुल खत्म। अब ठीक है चेहरा मेरा, अब तो उतरा हुआ नहीं लग रहा। नो पापा, वेरी गुड। असल में बताना ये था कि आज मेरे हाउस जॉब का आखिरी दिन था। इसकी तो बहरहाल मुझे खबर थी। आगे चलो। और दूसरा ये कि आज मैंने मस्तक से फोन पर बात भी की थी। अच्छा। क्यों पापा, आपको खुशी नहीं हुई क्या? और पता है वो मस्तक है ना, अपने रवैये पर खासा शर्मिंदा था। और जब मैंने उससे ये बताया कि आज मेरे हाउस जॉब का आखिरी दिन था और हाउस जॉब मेरी ख़त्म हो रही है, वो बहुत खुश हुआ। और सच उसे ये भी पता है कि मैं गाँव ही आऊँगी प्रैक्टिस करने के लिए। बेटा आज जलाल ऑफिस आया था। पापा, ये जलाल चचा हमारी गुफ्तगू में कहाँ से आ गए? जलाल की बातों पे मुझे कभी भी यकीन नहीं आया, लेकिन इस मर्तबा कुछ खदशा सा हो रहा है। क्या बता दी उन्होंने? मजदक की शिकायत कर रहा था, कह रहा था गांव में लोगों के साथ ज्यादतियां कर रहा है। पापा, नामुमकिन सी बात है। मस्तक ऐसा हो ही नहीं सकता पापा। मुझे तो लगता है ये भी जलाल चचा की कोई साजिश ही होगी। जलाल, ये जो तुमने मुझे मजदक के बारे में बातें बताई थी, क्या वो वाकई दुरुस्त है? अला मजदक के बारे में सारी बातें मुझ तक लोगों के जरिए से पहुंची, और इसकी सच्चाई के बारे में तो लोग ही बता सकते हैं मुझे। जलाल, तुम मजदक से अपना रिश्ता जानते हो यार। जब लोग ऐसी बातें करते हैं तो तुम उन्हें रोकते क्यों नहीं? ठीक है, मैं लोगों को मना कर सकता हूं, लेकिन मजदक को कौन रोकेगा? अरे यार, कम से कम लाला से तो बात कर लेते। नहीं लाला, मैं हवेली और उनके मामलात में हरगिज दखल नहीं देना चाहता। हाँ, आपने मेरे काम का बताया नहीं, क्या वो उनका? हाँ, वो एप्लीकेशंस मैंने देखी हैं, उनमें कुछ तो पब्लिक सर्विस कमीशन की हैं, और बाकी जब अखबारात में एडवर्टाइज होंगी तो उन लोगों को इंटरव्यू में आना पड़ेगा। देखें, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं ना, इसके जरिए से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं जानता हूं। जलाल, हर काम एक प्रोसीजर के मुताबिक होता है, और जिस तरह तुम चाहते हो ये काम इस तरह नहीं होगा। नहीं हो सकता। ये हैं आप ही के महकमे के वजीर के ऑर्डर, जिससे आप अंदाजा लगाएं काम हो सकता है या नहीं।
किधर? शाहजहान, तुम फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। कोई है? कोई है? कोई है? मेरे यारजान को बचाओ। यारजान, यारजान, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते यारजान। उठो यारजान, तुम्हें मेरी कसम, उठो ना। ये क्या बेईमानी है? हर वक्त अपना कसम देता है, हर वक्त अपना कसम देता है। तुमको पता है हम तुम्हारे कसम से मजबूर हो जाते हैं ना, इसीलिए अपना कसम देता है तुम जिंदा? हाँ। ये क्या मजाक था? क्या मजाक था? तुम भी तो मजाक करता है हर वक्त। देखो मेरी बात सुनो, आइंदा मुझसे ऐसा मजाक मत करना। पता है, हम देख रहा था अगर हम मर जावे ना, तुम क्या करेगा? तुम्हें दुख देकर खुशी होती है? अच्छे मजाक किया करो। जाओ, तुमसे बात नहीं करती। सुंबुल, ओ सुंबुल, क्या हो गया? कोई अल्लाह, मैं क्या करूं? शाहजहान, मुझे छोड़कर मत जाना। यारजान, 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 यारजान उठो। यारजान, यारजान क्या हो गया? नहीं, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। तुम्हें मेरी कसम, उठो यारजान। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें सुंबुल की कसम, उठो यारजान। शाहजहान, 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 तुम नहीं मर सकते। यारजान उठो। उठ रहे? ठीक है, फिर मजाक करते हो। नाराज हूँ, नहीं बोलूंगी तुमसे, बिल्कुल नहीं बोलूंगी। जा रही हूँ मैं। सुनो, अब मुझे रोकना मत। मैं नहीं आऊंगी, बुलाते रहोगे, नहीं आऊंगी। जा रही हूँ मैं। जा रही हूँ। रोक लो मुझे शाहजहान, बुलाओ मुझे, बोलो सुंबुल वापस आ जाओ। मैं वापस आ जाऊंगी, तुमसे कभी नाराज नहीं होंगी। बुलाओ, हाँ हाँ बुलाओ। बोलता ही नहीं, अब मैं क्या करूं? हटाओ इनकी लाश, फेंक दो जंगल में, जानवरों को भी खुराक हो जाए। क्यों मारा तुमने मेरे यारजान को? क्या कुछ नींद हो रही उससे मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। क्यों मारा मेरे यारजान? क्यों मारा तुमने? क्यों मारा मेरे यारजान? क्यों मारा तुमने? तुम्हारा खून पी जाऊंगी। क्यों मारा मेरे यारजान को? क्यों मारा मेरे यारजान को? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। क्यों?
ألم تر إلى الملأ ये क्या बेईमानी है? हर वक्त अपना कसम देते, हर वक्त अपना कसम देते। तुमको पता है हम तुम्हारे कसम से मजबूर हो जाते हैं ना, इसीलिए अपना कसम देते हैं तुम। जिंदा? हाँ। ये क्या मजाक था? क्या मजाक था? तुम भी तो मजाक करते हो हर वक्त। देखो मेरी बात सुनो, आइंदा मुझसे ऐसा मजाक मत करना। पता है हम देख रहा था, अगर हम मर जावे ना तुम क्या करेगा? तुम्हें दुख देकर खुशी होती है? अच्छे मजाक किया करो। जाओ, तुमसे बात नहीं करती। सुम्बुल, ओ सुम्बुल, मुझे नहीं छोड़ सकते। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। तुम्हें मेरी कसम उठो याजान। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें सुम्बुल की कसम उठो याजान। याजान। याजान तुम नहीं मर सकते। याजान उठो। तुम नहीं ना उठ रहे? ठीक है, फिर मजाक करते हो। नाराज हूँ, नहीं बोलूंगी तुमसे, बिल्कुल नहीं बोलूंगी। जा रही हूँ मैं। सुनो, अब मुझे रोकना मत। मैं नहीं होगी, बुलाते रहोगे नहीं आऊंगी। जा रही हूँ मैं। जा रही हूँ। रोक लो मुझे याजान, बुलाओ मुझे, बोलो सुम्बुल वापस आ जाओ। मैं वापस आ जाऊंगी, तुझसे कभी नाराज नहीं होंगी। बुलाओ, हाँ हाँ बुलाओ। बोलता ही नहीं, अब मैं क्या करूं? हटाओ इनकी लाश, फेंक दो जंगल में, जानवरों को भी खुराक हो जाए। क्यों मारा तुमने मेरे याजान को? कैसे इसलिए तुम्हारी उससे मैं तुम्हारा माफी दूंगी? क्यों मारा मेरे याजान? क्यों मारा तुमने? क्यों मारा मेरे याजान? क्यों मारा तुमने? तुम्हारा खून पी जाऊंगी, तुम्हारा मैं क्यों ना होगा?
यह दर्द को मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मुझसे तो सुमन बेटी की हालत नहीं देखी जा रही। यार जान की किसी से क्या दुश्मनी थी। रो ले, रो ले बेटी, रो ना। कुछ पता चला? लाश मिली? नहीं, शायद जंगल के जानवर। नहीं नहीं, लाश मिल जाती तुम सुंबल को दिखा देते, कुछ सब्र तो आ जाता। लाश उसकी मिल जाती। लाश यारजान मारा गया? क्या तुम यारजान को जानते थे? ज्यादा तो नहीं, बस गांव में आते जाते देखा था उसे। पिछले हफ्ते ईमू मेरे पास आया था। वो अपनी बेटी की शादी अपने भतीजे यारजान से करना चाहता था, मुझसे इजाजत मांग रहा था। शायद ये शादी उसके कत्ल की वजह है। शायद नहीं, यकीनन। जी, मुझे यकीन तो नहीं आता कि इस कत्ल से तुम्हारा कोई ताल्लुक हो सकता है, लेकिन गांव में लोग कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? तुम सुंबुल को जानते हो? जी, वो हमारे घर में काम करती है और बहुत अच्छी लड़की है। बस अच्छी लड़की है, तभी तो लोग ये कह रहे हैं कि तुमने सुंबुल की खातिर यारजान को अपने रास्ते से हटा दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मुझे बहुत दुख हुआ है यारजान के कत्ल का सुनकर। मुझे बाद में इत्तला मिली थी। सुना है तुम्हारी और यारजान की शादी होने वाली थी चंद दिनों बाद। यारजान तुम्हें बहुत चाहता था। चाहत को कम और ज्यादा में कौन तोल सकता है मीर साहब। मुझे तुम्हारी बातें सुनकर और भी अफसोस हो रहा है। देखो, तुम उदास मत हो। उदासी तुम्हारे साथ अच्छी नहीं लगती। सुंबुल, मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता हूं। ये मेरी ख्वाहिश है कि तुम एक खुशगवार जिंदगी गुजारो। ये हमारे भतीजे मजदक को इश्क हो गया है। इश्क। और जानते हैं किसके साथ? जानता हूं। तो फिर
यारजान के कत्ल का ताल्लुक मजदक से समझ रहा है। नहीं जलाल, मेरा जहन नहीं मानता। मजदक एक ज़हीन और पढ़ा लिखा लड़का है, वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। बहरहाल ऐसा हो चुका है। तसल्ली रखो, मैं उसका ये शहर तोड़ दूंगा। नहीं, यही तो मैं नहीं चाहता। ये चंद दिनों तक नहीं रहे, बल्कि ये सिलसिला जारी रहे उन दोनों की शादी तक। देखो, दिल में रखने से तो बेहतर है तुम मुझे बता ही दो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। वो सुंबुल। हाँ, तुम जानते हो गांव के लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, और आप भी यकीन कर रही हैं। यकीन किया होता तो तुमसे बात ना करती। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं। सुंबल की खातिर किसी को कत्ल नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन गांव के लोगों की जुबान कौन बंद करेगा? तुम्हारी वजह से सुंबुल की जिंदगी बर्बाद हो रही है। यारजान के बाद अब उससे कौन शादी करेगा? क्यों? तुम मीरजादे हो और सुंबुल की शादी उन्हीं के लोगों में होना मुमकिन थी, जो अब कभी नहीं होगी तुम्हारी वजह से। तभी तो लोग ये कह रहे हैं तुमने सुंबुल की खातिर यारजान को अपने रास्ते से हटा दिया, यारजान को अपने रास्ते से हटा दिया, यारजान को अपने रास्ते से हटा दिया। ठीक, अगर आप सब लोग यही समझते हैं तो फिर सुंबुल से शादी मैं करूंगा। क्या तुम सुंबुल से शादी करोगे? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ, सब जानता हूं। फूफी, इस काम में आपको मेरी मदद करना होगी। मैं तुम्हारी मदद करूं? मैं? कैसे हो सकता है ये? और फिर मैं लाला से किस आपको मेरे सर की कसम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतने दिन के बाद आ रही है सुंबुल? तबीयत खराब थी। इधर आओ। बैठो, इधर बैठो। बैठो। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? क्यों गए मुझे? ठीक तो हूं गोदी। अगर कोई काम नहीं है तो मैं जाऊं? देखो, मरने वालों के साथ मर नहीं जाया करते। और तुम तो मुझे कहा करती थी कि उदास मत रहा करें, और अब खुद उदास होकर सबको परेशान कर रही हो। मेरे लिए अब कौन परेशान होगा गोदी? मैं, तुम्हारे माँ बाप और मस्तक भी। मस्तक? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। तुमने तो जिंदा लोगों से नाता ही तोड़ लिया। तुम जिंदगी की तरफ वापस आओ। देखो, तुम्हारे इर्द गिर्द कितने लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं। और हाँ, कल से मुझे वही पहले वाली शौक सुंबल चाहिए, समझी? ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा गोदी।
ये गांव छोड़कर चला जाएगा, नहीं रहेगा मेरा सुंबुल। तुम ये गांव छोड़कर चले जाओगे? अपने सुंबुल को छोड़कर चले जाओगे? शाहजहान, गांव छोड़कर मत जाना। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तुम्हें मेरे सर की कसम शाहजहान, तुम्हें मेरे सर की कसम, नहीं जाओगे ना? काश शाहजहान मैं तुम्हें गांव छोड़ने से ना रोकती। सुंबुल, मैंने तुमसे एक बात करनी है। पहले आप मेरी बात का जवाब दें। क्या? शाहजहान को आपने? बोलो ना, रुक क्यों गई तुम? लोग कहते हैं कि मेरे यारजान को आपने। लोग कहते हैं और तुम भी यकीन करती हो? मेरे समझने और ना समझने से क्या फर्क पड़ता है जी? सुंबुल, मैं सच कह रहा हूं, मुझे तो तुम्हारे और यारजान के रिश्ते के बारे में मालूम नहीं था। देखो, अगर लोगों के पास या तुम्हारे पास कोई सबूत है तो मुझे बताओ, वरना मेरी बात का